तो किस चीज की आप तपस्या कर रहे हो, किस चीज को आप सिद्ध करना चाह रहे हो? ये बताया जाता है कि पचधूणी जो तपस्या करते हैं वो सिद्धि करते हैं, तो आप मतलब किसकी सिद्धि कर रहे हो? भाई सिद्धि नहीं है, मैं अपना भजन कर रहा हूँ केवल। मैंने इस दौरान में केवल अपने भजन से मतलब है। बीजीएन हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की राम राम। आज जिला झज्जर के गांव हुमायूंपुर, जी हाँ, हरियाणा में जिला झज्जर के अंदर पड़ने वाला गांव हुमायूंपुर के अंदर यहाँ एक पचधूणी की तपस्या करते हुए गुरुदेव भगत जी यहाँ पर तपस्या पर बैठे हैं। यहाँ गांव के जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं वो उन्होंने भी यहाँ पचधूणी की परिक्रमा करते हुए आप देख रहे हैं मेरे पीछे। श्रद्धालु जो हैं वो इस गर्मी के अंदर इस तपस्या के साथ अपने भगत जी के साथ साथ खड़े हैं, क्योंकि जितने देर तक तपस्या चलती है लगभग सारे गांव वाले यहीं पर उनकी सेवा में रहते हैं। तो यह है अखंड जो चल रहा है पचधूणी है, हर रोजाना एक गोसा इसमें बढ़ाया जाता है और ये 12 तारीख से जो है ना लगातार इस भक्ति के अंदर बैठे हैं। आज की जो पचधूणी है इसके अंदर 16 गोसों से अपनी तपस्या कर रहे हैं और जो भक्त हमारे गुरुदेव जी हैं जो कि इस तपस्या के अंदर बैठे हैं, जो पचधूणी की तपस्या कर रहे हैं, जब भी तप से जब बाहर आएंगे तो इनसे जरूर आपकी बातें कराएंगे। हो गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। हो गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। हो गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। अलग जगाने को, नाथ जी अलग जगाने को। हो गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। हो गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। आवाज इसका जो छोड़ समाधि आइयो नाथ जी भाग जगाने को। समाधि आए नाथ जी भाग जगाने को। छोड़ समाधि आए नाथ जी भाग जगाने को। वो बाट तारी में भगत खड़े हैं, बाट तारी में भगत खड़े हैं, वरन मिटाने को। गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। गोरखनाथ चले आओ, अब तो अलग जगाने को। ओए बाबा जी जी हाँ, अभी जो वीडियो आपने देखा था, जो यहाँ जिला झज्जर के गांव हुमायूंपुर में गुरुदेव भगत जी जो पचधूणी की तपस्या कर रहे थे, आप सभी ने देखा है। लगभग सारे नगरवासी जितने भी हैं सभी उस समय पर आते हैं, यहाँ परिक्रमाएं देते हैं। सही माने तो लगभग ये वही बात याद आ जाती है कि ददरिया गांव में जब गुरु गोरखनाथ जी गए थे, इसी प्रकार से लगभग पूरी नगरी पहुंच गई थी। तो यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा है। आप लोगों ने भी देखा है कि जब तपस्या चल रही थी तो लगभग गांव के जितनी माताएं थी वो भी और हमारे भाई बंधु भी जिन्होंने यहाँ पचधूणी की परिक्रमा की गई है। तो आइए अब बात करते हैं जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं भक्त गुरुदेव जी। गुरु जी आदेश। आदेश भैया, आदेश आदेश। गुरु महाराज जी, हम पूछना चाहेंगे कि इस भक्ति लाइन में आप कब से हो? भाई भक्ति लाइन में हमने हो गए 12-13 साल और गुरु महाराज का आदेश से अपनी सेवा कर रहे हैं। जैसी महाराज ने भी है उसी हम अपनी कोशिश हर तरह से पूरी कर रहे हैं। भाई इस तरह का कोई भी है, कोई कमी है, कोई देवी देवता की कमी है, किसी का कोई रोग दोष है, इस तरह का भाई उसका निवारण भी करा जाए।
हमने सुना है कि जैसे कि मान लीजिए इस भक्ति लाइन में आप 12 से 13 साल आपको हो चुके हैं, लेकिन करीब 3 से 4 साल के करीब हो गए हैं जो कि आप घर में दरबार जो बाबा के नाम से लगाया जाता है। दरबार लगाओ भाई बाबा के नाम से। आदमी भी खूब अपनी आवे हैं, दुखिया भी आवे हैं। दुखिया आवे सुखिया तो किस समय है काम का, दुखिया मानस आओ न किस दौरे टाइम है। तो महाराज जी बीच में एक बात और रखते हैं कि जिस प्रकार का कोई रोगी आता है तो यहाँ क्या दरबार में कोई इस प्रकार का नियम है क्या कि भाई कोई भेंट पूजा ली जाती हो? भाई कुछ नहीं लिया जाता, न किसी के घर से कुछ मंगाते हैं अगर भाई तो ये लिए ये घर से वो लिए ये कुछ नहीं है, ना ही किसी से लिया जाता है कुछ। कभी अग भाइयों कह देखा आज तो हमने कहा था भाई हम कुछ नहीं लेते, और बाद मैंने कहा भाई इतने ले, वो सौदा नहीं है। नया पैसा किसी से लेते नहीं है। गरीब आदमी आ जाता तो किराया नहीं है तो वो भी अपने पास से उसको दे देते हैं। तो गुरु महाराज एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपका जो दरबार जो लगता है वो किस किस दिन के लिए लगता है? भाई मंगलवार और शनिवार में दरबार लगा हुआ है अपना। दिन का होता है दरबार या रात का होता है? दिन में भी लगा है, और अगर ज्यादा है तो रात में भी लगा है। 24 घंटे तक दरबार चलता रहे। उस दौरान में मंगलवार शनिवार को लगभग 24 घंटे निकलते हैं, दरबार चालू है। तो एक बात और पूछे महाराज जी, जैसे माले दरबार बाबा के नाम से आप लगा रहे हो और हर जैसी कोई संकट बाधा वगैरह जिसको भी जैसी परेशानी है उनका इलाज भी यहाँ होता है, लेकिन जो पंचधूणा जो आपने जो तपस्या शुरू की है, ये पंचधूणी का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? भाई पंचधूणी का ये है कि गुरु महाराज के आदेश है, और महाराज जी हैं जिनके वंश से मैं पैदा हो रहा हूँ। किसी समय में साधु संत थे वो, उनका आदेश है, उनकी ही कृपा से रोग दोष दूर हुए हैं। अपने पास तो ना है भाई कुछ है, वह क्या करे कुड़ूर फूक से करनिया हुए हैं महाराज से, जो कुछ करें सब वह करें हैं। एक प्रश्न मेरा बीच में और रहेगा, जैसे कि आप बता रहे कि आपके जो पूर्वज हैं उनमें से एक संत रूप में आए हैं, उस बात को थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को खोल के बताए कि मतलब किस प्रणाली से थे और वो किस प्रकार से साधु थे। भाई जैसे कि मेरे दादा थे वो, तो भाई आपसे मैं शुरू से ही उनकी मतलब एक भावना भक्ति भावना थी। तो यहाँ से वो अपने घर से चल पड़े आराम से। अग भाई कोई वो नहीं है भाई कैसे एक तो लड़ाई दंगा करके जा, वो अपनी भक्ति के भाव से यहाँ से निकल गए और नाथ पंथ में वो शामिल हुए जाके न। असंख्य नाथ उनका नाम होया। और ये गागड़वास शिव मंदिर है लुहारू के पास में, गागड़वास शिव मंदिर में उनकी समाधि है। तो अब बताइए कि आगे मतलब वो फिर जैसे आपकी भक्ति उन्हीं के माध्यम से हुई? भक्ति वही उन्हीं के माध्यम से। भाई मैं इस सौदा में खुद भोगत भोगे हूँ। या उपरा पराया करण धर का सिस्टम मेरे साथ खूब होया है, और इतना दुखी था कि मतलब जीने की कोई आशा नहीं थी, ना ही परिवार की ना ही मेरी। भाई उनकी कृपा से आज जो कुछ भी है वो रोग भी दूर होया, और भाई वही करे हैं दूसरे का समाधान भी करें हैं। क्या आपने जो पंचधूणी जो आपने ली है तो किस चीज की आप तपस्या कर रहे हो, किस चीज को आप सिद्ध करना चाह रहे हो? ये बताया जाता है कि पंचधूणी जो तपस्या करते हैं वो सिद्धि करते हैं, तो आप मतलब किसकी सिद्धि कर रहे हो? भाई सिद्धि नहीं है, मैं अपना भजन कर रहा हूँ केवल। मैंने इस दौरान में केवल अपने भजन से मतलब है, ना ही कोई सिद्धि। सीधे तो महाराज अपने आप करे हैं, जो कुछ करना है रोग दोष काटना हुए काटे हैं। हमने तो केवल अपने भजन से मतलब है। भाई यो बीच का समय है, ज्येष्ठ का महीना सबसे उत्तम समय है, इसमें जितना धर्म हो है सबसे उत्तम हो है। हमने केवल अपने भजन से मतलब है, गुरु महाराज का नाम है, उनके नाम से अपना भजन करते हैं। भाई पंचधूणी के अंदर आपका करीब करीब कितना समय होता है? आप कितने बजे शुरू करते हो और कितने बजे तक आप यहाँ भजन करते हो? भाई 12 बजे का समय है, 12 बजे से सवा घंटा 1:15 बजे तक पंचधूणी का समय है। उस दौरान में अपना सब कुछ त्याग के और अपना केवल भजन से ही मतलब है, बाहर नहीं है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। गृहस्थ जीवन में फिर भी सब कुछ छोड़ के अपने भजन पे बैठे हैं। इस हिसाब से है अपना 1.25 घंटे का समय है, महाराज जी यहाँ का गुरु महाराज का आदेश है, उस हिसाब से अपना 1.25 घंटे का भजन उनके ध्यान में 1.25 घंटे का भजन है। तो एक बात भक्त जी और पूछेंगे आपसे, किस तारीख से आपने जो है ना पंचधूणी शुरू की थी और कब तक चलेगी? पंचधूणी हमने भाई शुरू करी थी 12 तारीख से, और 21 दिन का समय है। 1 तारीख को संपूर्ण होगी पंचधूणी, उस दिन भंडारा करेंगे। जैसे वही इनका महाराज का आदेश है, उसका प्रसाद लागेगा, भंडारा करेंगे। 21 दिन की अपने शपथ लेके बैठे हैं, अभी बाबा तारे चरणा में 21 दिन की भजन की सेवा करेंगे हम, जैसी हमारे से पुगरी है
उसका भजन करेंगे 21 दिन हम। जी हाँ। तो ये आपने सुना है कि भक्त गुरुदेव से इनका कहना है कि इस तपस्या के दौरान में कोई तप से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। इन्होंने कहा है कि गुरु महाराज का जो आदेश हुआ तो मैंने 1.25 घंटे यहाँ अपने गुरु महाराज का भजन करने का समय लिया है। तो ये करीब 1 तारीख तक पचधूनी चलेगी, उसके बाद इसका समापन होगा और बाबा का भंडारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, जो समय आपने इतना दिया है। भाई आदेश आदेश आदेश।